नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रितेश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं श्री जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारा चल रहा है राजस्थान जीके और ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू सीरीज है, उसी क्रम में मैं आपसे जुड़ा हूं आज वापस फिर से। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के बारे में। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो है डेली यहाँ पर एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं ज्योग्राफी संबंधित। क्लास को शुरू करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं, अपन बात यहां पर करते हैं। कुछ जानकारियां मैं आपको दे दूं कि जो भी क्लासें आपको यहां पर देखने को मिल रही है, एक तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को करना है, सब्सक्राइब करना है। सेकंड, आपको बता दूं यहां पर आपका साथियों कि कोई भी आपको जो क्लासेस मिल रही है यहां पर, उसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो मिलेगी आपका कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी श्री जी के, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। और दोस्तों साथ ही साथ में आप जो है श्री जी का जो है ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको कुछ जानकारियां वहां से मिल जाएगी और कुछ फ्री मटेरियल आपको वहां पर स्टडी का मिलने वाला है। चलिए, जो हमारा आज का विषय है उसको हम शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यह, और ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए दोस्तों, क्या पूछा गया है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है 2.8 लाख वर्ग किमी, 3.4 लाख वर्ग किमी, 4.5 लाख वर्ग किमी या 5.7 लाख वर्ग किमी। दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों, कितना आपका जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। जल्दी से इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, कोमल जी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। सबसे पहले तो यहां पर मैं बता दूं कि जो आपका आंसर बनेगा कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल आपका लगभग कितना है, तो बिल्कुल 3.4 लाख वर्ग किमी आंसर बनेगा। यहां दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्षेत्रफल है राजस्थान का वो 3,42,239.74 वर्ग किमी है। ठीक है, और कई बार आपसे जब प्रश्न पूछता है तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल आपका है वो बताइएगा वर्ग मील में, तो 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहां पर जो है आपका आंसर बिल्कुल जो सही दिया आप लोगों ने, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है यह, दीजिएगा इसका आंसर। पूछा गया मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। आसान प्रश्न है बिल्कुल। तो दोस्तों यहां पर जो हम बात अगर करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है दोस्तों। तो बिल्कुल यहां पर आपका सी ऑप्शन यहां पर सही बनेगा। और यहां पर आपका जो बता दूं कि पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41% भाग राजस्थान रखता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात यहां पर कर लेते हैं कि पूरा जो हमारा भारत का एरिया है वो कितना है, 32,27,263 वर्ग किमी आपका टोटल एरिया है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, दीजिएगा इसका आंसर भी आप।
बिल्कुल जो साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। कोमल जी, प्रदीप जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। या दोस्तों पूछा क्या गया, राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित आपका है। तो दोस्तों बिल्कुल भारत का जब मानचित्र आप देखते हैं तो राजस्थान आपको किस भाग में दिखाई पड़ता है, ये पूछा गया है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य या उत्तर पूर्व। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ आपका जो है साथियों, नॉर्थ वेस्ट आपका जो है बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। यदि भारत का नक्शा अगर आप देखते हैं तो भारत के मानचित्र पर राजस्थान जो है वो कुछ इस तरह से आपका इस दिशा में स्थित है, और ये दिशा दोस्तों वो है वो कौन सी है, वो है आपकी नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल सही, उत्तर पश्चिम आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल दोस्तों जो लोग जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिएगा इस प्रश्न को। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो दीजिएगा इसका आंसर। क्या विस्तार राजस्थान का है? चलिए, इस तरह के प्रश्न साथियों जो आपके हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और कई बार हम जो है कुछ पॉइंट से ही हम जो है ऊपर नीचे मार्जिन में आंसर में गलती कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या दे रखा है, अक्षांशीय विस्तार कितना है ये पूछा है, और यहां पर देखिए दे रखा है 23/3 से 30/12। दक्षिणी अक्षांश नहीं, हम दक्षिणी अक्षांश में तो नहीं आ सकते क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में बैठे हुए हैं। 23 से 30 नहीं, पूरा नहीं है इस तरह से। 23/3 से 30/12, हाँ ये हो सकता है, उत्तरी अक्षांश दे रखा है। फिर देख लेते 23.5 नहीं, 23.5 नहीं है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, वह बनेगा आपका 23°3 से लेकर 30°12 उत्तरी अक्षांश। तो बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया है यहां पर साथियों सी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का था। चलते हैं अपन आगे, यहां से बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह पहले हमने बात की थी किसकी, अक्षांशीय विस्तार की, अब हम बात कर रहे हैं देशांतरीय विस्तार की। तो दीजिएगा इसका आंसर कि देशांतरीय विस्तार क्या है राजस्थान का। चले दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया है, देशांतर विस्तार पूछा गया था, तो दे रखा है ऑप्शन दिया गया है 69°3 से 78°17 पूर्व देशांतर। सेकंड दे रखा है 69:30 से 78:17 पूर्व देशांतर। थर्ड दे रखा है 69 से 78 पूर्व देशांतर, और फोर्थ दे रखा है 80 से 85 पूर्व देशांतर। तो यहां पर आंसर आना चालू हो चुके हैं, और मेरे साथी जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे आंसर दे रहे हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं रवीना जी है, ललिता जी है, प्रदीप जी, रितिका जी, वेरी गुड, कोमल जी भी यहाँ हैं, आंसर सबके आ रहे हैं, प्रदीप जी। तो यहाँ दोस्तों राजस्थान का जब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के अंदर जो देशांतर लगेंगे क्या लगेंगे, पूर्व, क्या लगेंगे, पूर्वी लगेंगे। और देशांतर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल 69°30 से लेकर जो आपका है 78°17, ये बिल्कुल आपका सही आंसर आपका बनेगा। तो राजस्थान की जब हम बात करें तो राजस्थान के सबसे जो पश्चिम बिंदु हमारा है जैसलमेर के अंदर आपका, वहां पर आपकी जो स्थिति बनेगी वो बनेगी 69:30, और यहां बनेगी 78°17 धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नहीं आया, ये कुछ जानकारी आपके लिए आई है। तो यहां पर जो जानकारी आपको दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखा है
कि जो आपका श्रीजी का ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको उसमें आसानी से आपको फ्री जो है प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाके श्रीजी का ऐप आपको डाउनलोड करना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, ध्यान से पढ़कर इसका देना है आंसर आप लोगों को। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी साथियों को जोड़िएगा इस क्लास से, जो लोग जुड़े हुए नहीं है अभी तक उन लोगों को बताइएगा क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। पूछा गया है कि राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला कौन सा है दोस्तों, यह पूछा गया है। जालोर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? जालोर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो आसान प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं इसको। बिल्कुल प्रदीप जी का आंसर सबसे पहले आया है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा जो हमारी बनती है वो बनती है पाकिस्तान से। तो यहां अगर हम बात करें पाकिस्तान जो जिला आपका बना रहा है सीमा वो कौन सा है? जालोर नहीं बना रहा, जालोर आपका बनाता है अंतरराज्यीय सीमा, ये बनाता है गुजरात से। जयपुर बनाता है अंतरराज्यीय सीमा हरियाणा से। और जो बीकानेर आपका है वो बनाता है क्या, बिल्कुल बीकानेर बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और सबसे कम लंबाई की जो सीमा आपकी है कौन बनाता है? बीकानेर बनाता है। और ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो बीकानेर आपका है यह बनाता है कितना, 168 किलोमीटर की लंबाई में सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। जोधपुर न तो बनाता है अंतरराज्यीय, न बनाता है अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा। तो सी आंसर बिल्कुल आपका यहां पर सही है, जिन लोगों ने आंसर दिया है सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, यह दीजिएगा इसका आंसर। अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों यहां क्या पूछा गया है देखिएगा इस प्रश्न को, सरल प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं इसको अगर आपने थोड़ा बहुत मैप की बात की है तो। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगर आपका चित्तौड़गढ़, सॉरी, किन जिलों से आपकी गुजरती है, किस जिले से होकर गुजरती है पूछा गया है। झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? कर्क रेखा। चलिए बिल्कुल साथियों यहां आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे। जो कर्क रेखा आपकी है मेरे साथियों, यह राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। और दक्षिण जिले हमारे कौन कौन से हैं? तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा का एक और पड़ोसी है हमारा डूंगरपुर। तो यहां जो आंसर बनेगा इसके अकॉर्डिंग वो बनेगा आपका बांसवाड़ा। हालांकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें कि जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा के ऊपर जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में क्या होगा, सूर्य की किरणें गिरती है तिरछी। तो केवल सीधी किरणें जहां गिरती है वे जिले कौन से हैं जहां सूर्य की किरणें सीधी गिरती है पूरे राजस्थान में? तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर जो कर्क रेखा है उसकी लंबाई 25 किलोमीटर है आपकी, और आपका डूंगरपुर में लंबाई है 1 किलोमीटर। टोटल लेंथ अगर आप निकालोगे राजस्थान के अंदर तो आती है 26 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया है बी बांसवाड़ा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा नाम है, भौगोलिक उपनाम से एक नाम आपका जो है पूछा गया प्रश्न है ये। और भौगोलिक उपनाम से आपका हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। बिल्कुल हरणी जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या पूछा गया है देखिएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? हाड़ौती, मेवाड़, बांगड़ या आपका कंधार? थोड़ा सा यहां पर जो है इसे आप वागड़ पढ़िएगा साथियों, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? चलिए वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे। तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोस्तों हैं, इसकी अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में से क्या कहते थे, देखो हाड़ौती जो है वो दक्षिण पूर्वी एरिया आपका जो है वो आता है कोटा संभाग वाला। मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चित्तौड़, भिलवाड़ा, राजसमंद ये इलाके आपके इसमें आते हैं। कंधार वर्तमान में हमारा नहीं है, ठीक है। वागड़ बिल्कुल सही आंसर होगा। वागड़ जो आपका है वो बिल्कुल सही आंसर आपका दोस्तों बनेगा। यहां मैं आपको बता दूं कि जो आपका वागड़ है, इस वागड़ को प्राचीन समय में वागवट भी कहते थे, इसे व्याघ्र घाट के नाम से भी जाना जाता था। ये ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है, ये सब आपके जो है आपके
वागड़ के पुराने नाम है। इसे गुप्त प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा, गुप्त प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो ये सब नाम किसके हैं? वागड़ के हैं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ के अंदर आता है। हालांकि वागड़ में दक्षिणी उदयपुर का क्षेत्र भी आपका आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से दीजिएगा, इसका आंसर अच्छा प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों, क्या पूछा गया है उसको देखिएगा। आज की जो क्लास है वो बेस्ड है आपकी राजस्थान का परिचय और स्थिति विस्तार पर, और यहां से आपको हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको मिलता ही है। बिल्कुल, गुड इवनिंग नितेश जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा किस राज्य की लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा, वेरी गुड, राजस्थान जो है वो 5 पड़ोसी राज्यों से बनाता है अंतर राज्य सीमा, और 5 में से 4 के नाम याद रखे हैं। मैं सीक्वेंस आपको बताता हूं कि किस तरह से क्या रहेगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा सीमा बनाता है हमारा एमपी पड़ोसी, मध्य प्रदेश बनाता है सबसे ज्यादा सीमा, सबसे कम बनाता है पंजाब। कौन बनाता है? पंजाब सबसे कम बनाता है। एमपी के बाद में नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा हरियाणा का। किसका आएगा? हरियाणा सेकंड नंबर पर रहता है। थर्ड नंबर पर आता है गुजरात। फोर्थ पर आपका आता है कौन दोस्तों? आपका यूपी। और फिफ्थ पे आएगा आपका साथियों कौन? पंजाब। तो सर्वाधिक सीमा की बात हो रही है तो सर्वाधिक तो यह बनाता है, जबकि न्यूनतम कौन बनाता है? यह बनाता है पंजाब आपका। और दोस्तों, सीक्वेंस की मैंने आपसे बात कर ली तो सीक्वेंस भी आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल, यहां पर आपका बी मध्य प्रदेश आपका सर्वाधिक सीमा बनाता है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर आपकी है। एमपी के 10 राज्य, कितने राज्य दोस्तों? सॉरी, आपके 10 जिले, एमपी के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों से सीमा बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छे जिन लोगों ने आंसर दिया, बी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छा प्रश्न है। स्थिति विस्तार को मैंने आज टारगेट किया है, इससे आपके हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न निकलता है दोस्तों। वेरी गुड, बिल्कुल हरप्रीत जी, पंजाब बिल्कुल सही बात है, 89 किलोमीटर बनाता है, बिल्कुल सही। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितने किलोमीटर लंबा है? उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितने किलोमीटर लंबा है, यह पूछा गया है दोस्तों। तो किलोमीटर में आपकी देर की लंबाई 826, 820, 869 या आपका 620। तो दोस्तों, दीजिएगा इसका आंसर। उत्तर दक्षिण की बात यहां पर हो रही है साथियों। तो यदि हम बात अगर करें राजस्थान के लिए, राजस्थान की उत्तर दक्षिण की बात यहां हो रही है, तो आप ध्यान ये रखना, जब उत्तर दक्षिण की बात आपसे कर रहा है तो नॉर्थ साउथ यानी कि आपका लंबाई की बात कर रहा है, और यदि पूर्व पश्चिम पूछता है, ईस्ट वेस्ट पूछता है, तो आपका ये बात कर रहा है चौड़ाई की। यहां पर ध्यान रखिएगा कि लंबाई जो आपकी है वो लंबाई राजस्थान की कम है। कितनी लंबाई है? 826 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 826। जिन लोगों ने आंसर दिया है ए, बिल्कुल सही आंसर दिया है। 826 आपकी लंबाई दोस्तों हो जाएगी राजस्थान की, नॉर्थ से साउथ की ओर। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, अगला प्रश्न आपका आ ही गया है। अभी हम जो बात कर रहे थे विस्तार की पूर्व पश्चिम, तो दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न, एक आधा प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा इस चैप्टर से भी दोस्तों। तो यहां पूछा गया है कि राज्य का पूर्वी पश्चिमी विस्तार है, राज्य का पूर्वी पश्चिमी विस्तार क्या है, यह पूछा गया है। कितना है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। बिल्कुल, यहां आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। 820, 850, 875 या 869। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं दोस्तों। तो पूर्व पश्चिम की बात हम यहां जब कर रहे हैं तो बात हम कर रहे हैं चौड़ाई की। किसकी बात कर रहे हैं? चौड़ाई की बात कर रहे हैं। और अभी बता के आया था कि चौड़ाई आपकी ज्यादा है। कितनी ज्यादा आपकी हो जाएगी? 869। 869 किलोमीटर आपकी जो है वो चौड़ाई है। चलते हैं पीछे की तरफ, देखो दोस्तों, यहां पर आपका 869 किलोमीटर आपका आ जाएगा चौड़ाई, और डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस आपका आएगा। 43 किलोमीटर का आपका डिफरेंस है दोनों के अंदर, यानी 43 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यह
चलिए साथियों, दीजिएगा इसका आंसर। और जो लोग जुड़े हैं पहली बार, रोज आपको क्लास मिलेगी 8 बजे, डेली एमसीक्यू ज्योग्राफी के, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों की हम बात यहां पर करने वाले हैं। दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। ओके, बिल्कुल आप मेरे से पढ़े हुए हैं। तो अनिता राज जी कह रहे हैं कि मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूं, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल आप जुड़िए हमारे साथ और दीजिए इस प्रश्न का आंसर। क्या पूछ रहा है वो देखिएगा, आसान प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं इसको। राजस्थान का वह जिला जिसके साथ सबसे अधिक अन्य जिलों की सीमा लगती है। यदि आपको मानचित्र क्लियर है तो आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे दोस्तों। यह प्रश्न 2016 स्कूल लेक्चरर के अंदर पूछा गया था। फिर इसी प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जो है साथियों, जो रीट कैंसिल हुई है उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था उसकी बात मैं आपसे करूंगा आगे। तो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जो जिला आपका है वो कौन सा है? जयपुर, पाली, नागौर या भरतपुर? दीजिएगा इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट, ताकि मैं इसका आंसर आपको बता पाऊं आगे। चलिए आंसर ना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल यहां पर सर्वाधिक जिलों से हमारा दोस्तों बनाता है सीमा कौन? पाली। पाली 8 जिलों से बनाता है सीमा। कितने से बनाता है? 8 जिलों से। जबकि नागौर बनाता है 7 जिलों से। दोस्तों जब प्रश्न पूछा गया था कॉलेज व्याख्या, आपका स्कूल व्याख्या था 2016 में, तो वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट था? पाली था। लेकिन जब रीट में प्रश्न पूछा गया तो पाली ऑप्शन में दिया ही नहीं। क्या दे दिया? नागौर दे दिया। तो ध्यान रखना, अगर पाली ऑप्शन नहीं दिया तो क्या देगा? नागौर देगा। और नागौर किससे बनाता है? आपका 7 जिलों से बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहां से और अगला हम प्रश्न लेंगे स्क्रीन पर। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़कर इसका दीजिएगा आंसर। चैप्टर जो हमने लिया है साथियों, स्टार्टिंग का लिया है स्थिति विस्तार, परिचय और सीमाएं। यहां दोस्तों पूछा क्या गया देखिएगा, राज्य के किस जिले के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो किस जिले के साथ लगती है हमारी, ये पूछा गया है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? चलिए दोस्तों आंसर ना स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड। देखते हैं यहां पर क्या आंसर बनेगा। तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा की बात कर रहा है, राजस्थान के 4 जिले बनाते हैं पाकिस्तान से सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो सीमा आपकी बनती है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ये ध्यान रखिएगा। और यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे जो उत्तर में जिला आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? श्रीगंगानगर। क्या आ जाएगा? श्रीगंगानगर आपका यहां आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो गंगानगर के बाद में बीकानेर आपका यहां पर आ जाएगा। बीकानेर के बाद में आ जाएगा क्या? जैसलमेर आ जाएगा। और जैसलमेर के बाद में आ जाएगा बाड़मेर। तो यदि हम लंबाई की बात करें सीमा की, तो सीमा की लंबाई जो आपकी निकल कर आएगी वो क्या आएगी? तो जैसलमेर बनाता है 464, 464 किलोमीटर बनाता है। बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर की सीमा। जबकि गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर की सीमा। और जो आपका बीकानेर है वो बनाता है 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब खुद ही आप देख पाएंगे कि सर्वाधिक जो सीमा बनाता है, वो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन है? वो आपका जैसलमेर है। जबकि लोएस्ट जो सीमा बना रहा है वो आपका बनाता है कौन? वह बनाता है साथियों कौन? बीकानेर। बीकानेर सबसे कम सीमा बनाता है, लोएस्ट सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपसे जो पूछा है वो सबसे लंबी की बात कर रहा है। और बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, जैसलमेर आपका जो है वो सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि यहां पर की जो सीमा आपकी है पाकिस्तान के साथ में हमारी, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण आजादी के बाद में 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में। आज के चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। अपने साथियों को जोड़िए इस क्लास से जल्दी से। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने?
जॉर्ज थॉमस ने, जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने या मुहम्मद नैन्सी ने? राजपुताना की बात दोस्तों की गई है यहां पर। चलिए यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों यहां पर जब आप बात करते हैं राजपुताना की, तो देखो दोस्तों राजपुताना सबसे पहले एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम आपका है क्या, जिसका नाम है आपका जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। और जॉर्ज थॉमस ने इस बात को कहा, इसकी जानकारी हमें मिलती है एक व्यक्ति जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस के लिए एक पुस्तक लिखी है, और जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। यह पुस्तक दोस्तों लिखने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है, आपका विलियम फ्रैंकलिन है। और यह पुस्तक जो आई है वो आई है 1805 के अंदर, लेकिन राजपुताना जो शब्द आपका जॉर्ज थॉमस ने दिया है वो दिया है 1800 में, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, जिन लोगों ने कहा था 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, यह ध्यान से दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप आंसर दे रहे हैं, यहां मैं देख पा रहा हूं सभी लोगों का आंसर लगभग वहां पर सही था, बहुत अच्छी बात है ये। यहां जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रजवाड़ा रायथान या राजस्थान नाम किसने दिया? चलिए बहुत अच्छे, जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस ने, भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। लड्डू प्रश्न है दोस्तों, लड्डू प्रश्न है, ऐसे लड्डू प्रश्न है, एक आधा तो एग्जाम में मिल जाता है अपने को, है ना। तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, जेम्स टोड इसका हो जाएगा। इसने राजस्थान कहा, तो व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले राजस्थान किसने कहा था, जेम्स टोड ने कहा। जब जेम्स टोड यहां आया, भारत में आया, राजस्थान के अंदर आया, तो उसने कहा कि यहां पर कई सारे राजा हैं, अलग अलग रियासतें, अलग अलग राजा हैं, तो इसने कहा राजाओं का स्थान राजस्थान, राजाओं का स्थान राजस्थान। किसने कहा, आपका कर्नल जेम्स टोड ने कहा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया वो कर्नल जेम्स टोड है। अगला स्क्रीन पर लेते हैं साथियों प्रश्न, ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। अब थोड़ा सा जो है हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर भौगोलिक उपनाम वाला जो पोर्शन है उसको मैंने आज लिया है, तो दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर साथियों जल्दी से। चलिए दोस्तों क्या पूछा गया है, जरगा और रागा, जरगा और रागा दोस्तों पहाड़ियां हैं के मध्य के भाग को, के मध्य भाग को कहा जाता है। जरगा और रागा दोस्तों 2 पहाड़ियां हैं, इन दोनों पहाड़ियों के बीच का जो भाग है उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न है। ऊपरमाल, आर्बुद, थली या देशरो, क्या कहा जाता है जरगा और रागा के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को? जल्दी से दोस्तों बताइएगा इसका आंसर। जरगा और रागा की स्थिति कहां आती है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इस प्रश्न के साथ ही। चलिए वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले दिया है आंसर शालिनी जी ने, शालिनी जी कह रहे हैं ऊपर माल, देखते हैं क्या ये राइट होगा या नहीं। तो जरगा और रागा की जब दोस्तों बात करते हैं तो जरगा की स्थिति बनती है उदयपुर और रागा की स्थिति बनती है सिरोही क्षेत्र में। इनके बीच का जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया सदा हरा भरा रहता है, इसलिए इसे हम कहते हैं देश हरो। क्या कहते हैं, देश हरो कहते हैं, ध्यान रखना। ऊपर माल जो आंसर दे रहे हैं दोस्तों, ऊपर माल जो है वो कहां आता है, वह आता है भैंसरोडगढ़। कहां आता है, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ और जो आपका क्षेत्र है बिजोलिया, इनके बीच का जो इलाका है वो कहलाता है आपका ऊपर माल। आर्बुद जो क्षेत्र है वो सिरोही के आबू पर्वत क्षेत्र को हम कह रहे हैं। थली जो है, ये ध्यान रखना कि जो थार मरुस्थल है, इस थार का उत्तर पूर्वी जो भाग है, जो ऊंचा भाग है वह कहलाता है थली। इसके बाद देश हरो मैंने बता दिया आप लोगों को, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। चलिए अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल दे पाएंगे। सभी के लोग, सभी प्रश्न यदि साथियों अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कंजूसी ना करें, और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
ताकि ऐसी क्लासेस आपको आगे भी मिलती रहे। पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जयपुर, जैसलमेर, दौसा या भरतपुर। सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है? सबसे बड़ा जिला दोस्तों, यहां चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर बनेगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो बड़ा जिला, इसकी बात करने से पहले बता दूं कि राजस्थान के जो जिले आपके हैं, जो पश्चिमी जिले आपके हैं, वो सबसे बड़े हैं। तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा दें पश्चिमी जिले कौन से बड़े हैं, तो यहां देखो साथियों, जयपुर पूर्व में है, दौसा पूर्व में है, भरतपुर पूर्व में है। तो बचा क्या? जैसलमेर। क्या बचा? जैसलमेर बचा। जैसलमेर का जो एरिया है वो 38,401 वर्ग किमी है। और ये राजस्थान का साथियों क्या है? सबसे बड़ा जिला है। और भारत का, इंडिया के अंदर इसका जो पोजीशन है वो क्या है? सेकंड। भारत का दूसरा बड़ा ये आपका जिला है। फर्स्ट कच्छ है, दूसरा कौन सा है? अपना जैसलमेर है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया है बी, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, यह दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। बिल्कुल दीपिका जी, गुड इवनिंग। दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। और दोस्तों यदि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक तो बनता है, और क्लास को शेयर भी कीजिएगा। और डेली ये क्लास आपको मिलने वाली है 8 PM। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखेंगे। पूछा क्या गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का जिला जो छोटा है वो कौन सा है? भरतपुर, दौसा, धौलपुर या उदयपुर। चलिए अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं, और यहां पर गलती की संभावना बिल्कुल नहीं बनती है। छोटा पूछा है तो क्या बता दोगे? धौलपुर। धौलपुर क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा आपका जिला है मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। अब यहां पर मैं कुछ बात कर लूं धौलपुर और आपके साथियों जो जैसलमेर है उसके बारे में। धौलपुर जो है उसका एरिया है 3034 वर्ग किमी। 2016 के पटवारी के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका जैसलमेर है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो जैसलमेर का जो एरिया है वो 38,401 है दोस्तों, जबकि जो आपका धौलपुर है उसका एरिया है 3034। जब भी गुना की बात आती है, कितने टाइम्स बड़ा है या कितने टाइम आपका जो है ज्यादा आपका एरिया रखता है, तो ध्यान रखना कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो बड़े में भाग लगाना है छोटे का, और भाग लगाने पर जो आपका आएगा आंसर वो आएगा 12.66। तो हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया छोटे को बड़े से, और क्या हो गया साथियों? यहां आंसर आ गया आपका 12.66 गुना। यानी हम कह सकते हैं कि जो जैसलमेर आपका है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 टाइम आपका बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आया वो प्रश्न है, अभी रिसेंट आपका प्रश्न पूछा गया था, ये ध्यान रखना। ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था अभी रिसेंट जो पटवारी हुई उसके अंदर। दीजिएगा इसका आंसर। राजस्थान का 32वां जिला है बाराकोटा, हनुमानगढ़ या करौली। राजस्थान का 32वां जिला दोस्तों कौन सा है? चलिए यहां पर आंसर ना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ गलतियां यहां पर मुझे लग रहा है कि होने वाली है। अधिकांश मेरे दोस्त गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी में गलतियां होती है दोस्तों। प्रश्न आसान लग रहा है लेकिन गलतियां आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो जिला बनाया था 26वां, वो बनाया था अजमेर को। अजमेर को बनाया गया था 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 में आपका ये बनाया गया था। उसके बाद मेरे दोस्तों जो 27वां जिला बनाया था वो बनाया था धौलपुर को। सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। 28वां बनाया था 12 को। 29वां बनाया गया दौसा को। 30वां बनाया गया राजसमंद को। 31 नंबर पर नंबर आता है हनुमानगढ़ का। कुछ साथी सी आंसर दे रहे थे जो गलत हो चुके हैं। 32 नंबर पर आपका आता है करौली। क्या आता है? करौली आपका आंसर निकल कर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जब डेट की बात करते हैं तो दोस्तों 1 नवंबर को कौन बनाया? आपका अजमेर बनाया गया। धौलपुर कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया।
ये 12, दौसा, राजसमंद तीनों एक ही दिन बने हैं। 10 अप्रैल 1991 को इसको बनाया गया। और हनुमानगढ़ जो बनाया गया वो बनाया गया 12 जुलाई को बनाया गया, 1994 में बनाया गया। और जो करौली बनाया गया वो बनाया गया आपका 19 जुलाई 1997 को बनाया गया। अब दोस्तों जो आपका एक जिला है जिसका नाम है 33वां, कौन सा था हमारा? प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को बनाया गया, ये सभी को पता है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं था, पर कोई बात नहीं, 2008 लिख देते हैं इसको भी यहां पर। तो यहां आंसर जो बनेगा दोस्तों क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, क्या बन जाएगा? डी। तो दोस्तों जिन लोगों ने कहा है डी बिल्कुल सही है, सी जो कह रहे हैं वो गलत है। अभी जो प्रश्न पूछा गया था रिसेंट में पटवारी में, ये प्रश्न था हनुमानगढ़ वाला, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, चलिए दीजिएगा इसका आंसर साथियों। पूछा गया दोस्तों राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? रोहिड़ा साथियों जो हमारा राज्य पुष्प है, जिसे हम टीकोमेला अंडुलेटा भी कहते हैं, यह राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जो रोहिड़ा आपका है उसे हम कहते हैं मरुशोभा या मारवाड़ का सागवान। मरुशोभा या मारवाड़ का सागवान इसे हम कह रहे हैं, मारवाड़ का टीक इसे हम कह रहे हैं। सागवान कह दो, इंग्लिश में टीक कह दो, एक ही बात है। तो दोस्तों मारवाड़ कहां आता है, मरु कहां आता है? पश्चिमी राजस्थान में आता है। तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया है ए, बिल्कुल सही आंसर दिया है। पश्चिमी राजस्थान में आपका ज्यादा मिलता है। राज्य पुष्प हमारा है ना। इसके जो पुष्प होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं? पीले व केसरिया, पीले व केसरिया रंग के पुष्प होते हैं। और ये पुष्प दोस्तों कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल के महीने में ये पुष्प आपके खिलते हैं मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह अच्छा प्रश्न है, दीजिएगा इसका आंसर। अभी डिटेल में बता के आया था तो यहां पर इसका आंसर देने में आपको आसानी रहेगी। चलिए दोस्तों क्या पूछा गया है यहां पर? राजस्थान को सर्वप्रथम राजपुताना नाम कब दिया गया? ईयर पूछा आपसे, 1829, 1820, 1947 या आपका 1800। राजपुताना जो आपका है साथियों नाम कब दिया गया ये पूछा है। अभी मैंने आपसे कुछ बात की थी जॉर्ज थॉमस के बारे में, और मैंने एक बात की थी विलियम फ्रैंकलिन के बारे में, और मैंने यह बताया था कि विलियम फ्रैंकलिन ने किताब लिखी थी 1805 में, लेकिन जॉर्ज थॉमस ने आपका राजपुताना जो शब्द है वो दिया था 1800 में। कब दिया था दोस्तों? 1800 में दिया था। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है 1800 बिल्कुल सही है। जो कह रहे हैं बी नहीं है और नहीं ए है, दोनों ही गलत है, ए और बी। जो आपका डी है वो बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। चलिए दोस्तों बहुत अच्छे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, यह ध्यान से पढ़कर देना इसका आंसर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं दोस्तों। इस चैप्टर से, इस क्लास से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। जल्दी दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों क्या पूछा गया है? राजस्थान का नवीनतम संभाग है कौन सा? जयपुर, भरतपुर, कोटा या जोधपुर? नवीनतम संभाग की बात मेरे दोस्तों कर रहा है, तो दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर जल्दी से। तो दोस्तों नवीनतम संभाग कौन सा हो जाएगा यहां पर? तो यहां पर जो है साथियों नवीनतम संभाग की जब आपसे बात कर रहा है तो जो हमारा नवीनतम संभाग बना है वो कौन सा बना है? भरतपुर। भरतपुर में जिले कौन से आते हैं? तो भरतपुर में जिले आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आपको देखने को मिलते हैं। और इन 4 जिलों को साथियों कहां से लाया गया मैं बता दूं आपको। जब 2005 के अंदर आपका बनाया गया नया आपका संभाग, तो आपका ये दो जिले आप देख रहे हैं,
इन्हें लिया था जयपुर संभाग से, और मेरे दोस्तों जो आप देख रहे हैं यहां पर इन्हें लिया था कोटा संभाग से, और इस तरह से निर्माण किया गया था आपके नवीनतम संभाग भरतपुर का 2005 में। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। इस समय भी सीएम कौन था? वसुंधरा सिंधिया थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर, ये दोस्तों दीजिएगा इसका आंसर। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपका आ चुका है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार आपको देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है दोस्तों। क्या पूछा गया है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? आयताकार, गोलाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुज या त्रिकोणीय? कैसी आकृति दिखती है दोस्तों? बिल्कुल जोहार, जय जोहार नितेश जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल नेहा जी भरतपुर से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली आपको ये क्लासेस मिलने वाली है। दोस्तों यहां अगर हम बात करें तो राजस्थान की कुछ आकृति इस प्रकार से हमको दिखाई पड़ती है, और ये जो आकृति दिख रही है कैसी दिख रही है? विषम कोणीय। कैसी दिख रही है दोस्तों? विषम कोणीय। चार तो भुजाएं इसकी है, और चार भुजाओं में इसकी जो आकृति आपको दिखाई पड़ रही है कैसी दिख रही है? चारों जो कोने आपके हैं वो कोने कैसे हैं? विषम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, इसे हम कह सकते हैं। तो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार इसे आप कह सकते हैं। और एक और प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले विषम कोणीय किसने कहा था? किसने बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय है? तो एक व्यक्ति जिसका नाम है टीएच हेडले। टीएच हेडले वो पहला व्यक्ति है जिसने कहा था राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय या पतंगाकार है। तो बिल्कुल दोस्तों सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए दोस्तों दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा गया है उसे देखिएगा। राजस्थान को स्पर्श करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है क्या? राजस्थान को स्पर्श करने वाली सीमा कौन सी है? मैकमोहन, रेडक्लिफ रेखा, रेड लाइन, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी रेखा जो आपकी है और राजस्थान को स्पर्श करने वाली है, इसका आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहां पर कुछ बेसिक सी बातें हैं, क्लियर आप कर लेंगे। मैकमोहन रेखा या आपकी रेडक्लिफ रेखा कौन सी रेखा है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके, बहुत ही अच्छे, इसमें तो गलती आप कभी नहीं कर सकते। मैकमोहन जो रेखा है वो चीन के साथ है। किसके साथ है? चीन के साथ। जबकि रेडक्लिफ रेखा किसके साथ है? पाकिस्तान। और राजस्थान सीमा किससे बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है। इस नाम की कोई सीमा हमारे पास नहीं है। यहां पर तो आंसर बनेगा दोस्तों, क्या बन जाएगा? रेडक्लिफ, बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपका। और जो आपकी सीमा बनती है राजस्थान के अंदर लंबाई है 1070 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां मिलती है? राजस्थान में मिलती है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर जल्दी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा व सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़कर इसको दीजिएगा। सबसे छोटा सबसे बड़ा संभाग कौन सा, ये पूछ रहा है आपसे। जो लोग जुड़े हैं पहली बार वे साथी क्लास को लाइक भी कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली क्लासें आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा है? अभी हम बात कर आए थे जिलों की, अब हम बात कर रहे हैं संभाग की। सबसे छोटा पूछा है पहले तो छोटा दोस्तों कौन सा है? भरतपुर छोटा है, और बड़ा कौन सा है? जोधपुर। भरतपुर जो आपका साथियों रखता है एरिया, वो रखता है 18,122 वर्ग किमी का या किलोमीटर स्क्वायर का। जबकि जोधपुर आपका है, इसका एरिया हो जाता है कितना? 1,17,800 वर्ग किमी इसका एरिया है। यदि हमसे ये पूछ ले कि ये कितने गुना बड़ा है, जोधपुर संभाग भरतपुर संभाग से कितने गुना बड़ा है, तो क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, भाग लगाना है, और भाग लगाने पर क्या आंसर आपका आ जाएगा? भाग लगाएंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल कर आता है यहां पर 6.5 गुना। कितने गुना? 6.5 गुना आपका बड़ा है आपका साथियों कौन? जोधपुर भरतपुर संभाग से। बिल्कुल भोपाल जी, गुड इवनिंग, जुड़े रहिए क्लास से आप। चले दोस्तों, तो यहां तक हमने जो है काफी कुछ आज पढ़ा है इस क्लास के अंदर। अब
जो हम नेक्स्ट मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं कल की क्लास के अंदर दोस्तों। और तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। क्लास कैसी लगी इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज आपको डेली आपके जो है क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और एग्जाम के ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। कोई विशेष कोई एग्जाम अगर आपका आता है, जैसे अभी रिसेंट आपका सेकंड ग्रेड है, तो उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इस तरह से जो भी एग्जाम आपके आते रहेंगे उस तरह से हम आगे से आगे हम एग्जाम की तैयारी के लिए क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। और इस चैनल पर आपके साथ में बता दूं कि ज्योग्राफी की क्लास तो आपको मिल ही रही है, डेली आपका इवनिंग में आपको मैथ्स रीजनिंग की क्लासें मिलती है, पॉलिटिकल की क्लासें आपको मिलेगी एमसीक्यू में, और साथ ही हिस्ट्री क्लासें भी आपको यहाँ पर एमसीक्यू में मिलने वाली है। डेली आपको क्लासें यहाँ पर फ्री मिलने वाली है, जीके और आपका मैथ्स रीजनिंग की। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों इस चैनल से। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ।